हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसको देख लेते एक बार। ये सब यूज़ होने वाले हैं। जैसे पहला जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सबको पता होगा। यही चीज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म में आए हुए हैं। जैसे ऐसे लिखा होगा, जैसे इसको लिख कह सकते हैं हम लोग, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर साइन तो उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन वो लिखा हुआ 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको दिमाग में ये चलना चाहिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे से इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा। जैसे दिया होगा जैसे देख लीजिए एक बार, देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे दिया होगा कि आपको कोई क्वेश्चन है, लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको 1 प्रूफ करना हो। तो जहाँ कभी भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो आपके दिमाग में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला चीज़ समझना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखें तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं, बैक पे आते हैं। ये हो गया मेरा। देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में यही सब चीज़ यूज़ होगा। जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख के दे देगा, क्वेश्चन लिख के दे देगा, सॉरी सीधा लिखता हूँ यार, मुझे इनका लाइन लिखने की आदत है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख के देगा। आपको ये देगा तो आपको सीधा समझ जाए, क्योंकि यही आपको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये आपको लिख के देगा तो दिमाग में चमकना चाहिए कि इसके इक्वल टू 1 होगा। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद रखना, ये वाला फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखाता चला जाऊँगा, पीछे आइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको भी लिख सकते हैं कैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा
इसको देख लीजिए, इसको देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर लेके, इसको इधर लेके जाएंगे, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्म क्वेश्चन में आपको दिखेगा। आपको डायरेक्ट देगा तो आपको तो पता चल जाएगा क्योंकि आपको याद है, और नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल आएगा तो ये वाला यूज़ करेंगे उन लोग, ये फॉर्म कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर देख लीजिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा। अगर इन दोनों को आपस में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या होगा, 1 होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या, टैन थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1। ये भी पता होना चाहिए। एक और है, कॉस वाला बचा हुआ है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो जिनका उनका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो सब चीज़ भी पता होना चाहिए, तीनों, ये 3 चीज़। ठीक है, लगभग मैंने पूरा फार्मूला कवर कर दिया जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बीच बीच में क्वेश्चन में बताता चलूँगा जो बच गया होगा, बचा कुछ नहीं है, सब यही है। आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, जितना भी एडिटिव सब प्रूफ ही करना आपको। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ करना है। तो ये आइडेंटिटी है, मुझे दिख रहा है जब भी आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये सीधा सीधा मुझे फार्मूला दिया हुआ है। तो 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी भी मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं रख सकता हूँ, ताकि अगर इसको ऊपर ले जाऊँ तो साइन बजेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे 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 दिमाग में घुसेगा। तो आपको LHS में लिखोगे क्या, LHS मेरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको जब यूज करेंगे तो यहाँ लिखोगे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का डोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये इसको रिप्लेस करके न्यूमिनेटर में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस इसके जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता ही है, तो मेरा LHS कितना आ गया 1 आ गया। हम लोग लिख दिए बाई यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, वो यूज करके तो 1 आ गया। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। आपको जब तक आपको फार्मूला पता नहीं हुआ तो क्वेश्चन में स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, वो क्या करना है उसको। तो सबसे पहली बात कि आपको फार्मूला 5-6 जितने फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि साइन थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ तो साइन थीटा नीचे होगा, तो इसी को मैंने लिखा, ठीक है, डन। ये हो गया। कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे क्या करता है दूसरा क्वेश्चन, कैसे वो बनाता, दूसरा क्वेश्चन क्या करता है वो देखो, यहाँ पे क्या कर देता वो साइन स्क्वायर थीटा लिख देता, साइन स्क्वायर थीटा लिखता 1 यहाँ पे बना देता वो, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देता, और आपको कहता है 1 प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ 1 करना। तो यहाँ पे दिख रहा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला मुझे पता है इसलिए दिख रहा मुझे, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ये दोनों 1 होता है, LHS मेरा 1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। क्वेश्चन फार्मूला पता रहेगा, अपने आप वो चीज़ आपको स्ट्राइक कर देगा। जैसे मैंने कैसे सोचा कि ये अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करते हैं, यहाँ कॉस थीटा बचेगा तो यहाँ साइन थीटा देगा वो, तब तो 1 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा वो रख के फार्मूला में, ठीक है। नहीं तो यार और यहाँ पे क्या कर सकता था वो, और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया तो दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन ये भी मैंने लिख दिया, ये अच्छा ये क्वेश्चन आगे लिखा हुआ इतिहास में, यही क्वेश्चन तो मैंने बताया जो अभी दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया था मैं, ये वाला, ठीक है। तो फिर से कर लेना ये होमवर्क, ये देखते हैं। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे देख के दिमाग में एक चीज ख्याल आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। ये ऐसे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ करना, तो बहुत आसान है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिखा हूँ कि आपको समझाने के लिए कैसे यूज करेंगे आइडेंटिटी। तो LHS क्या होगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज करना मुझे। ये तो मैं यहाँ लिखूँगा कि LHS तो आप पूरा एज इट इज क्वेश्चन छापोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, मेरा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस 2, तो ये से कट गया, तो मेरा LHS कितना आ गया, LHS 2 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया। प्रूफ तो यही तो करना होता है, आइडेंटिटी में सारे प्रूफ ही होगा, प्रूफ दैट था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए तो मैंने बोला क्या कि मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
देखते के साथ दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मैं इसको साइनस को थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो LHS लिखी, पहले प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। LHS क्या है मेरा, ये प्रूव करना है। तो LHS है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए मैं 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 देख कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वापस में दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। ये से कट गया, तो मेरा LHS कितना आ गया, LHS मेरा 1 आ गया, जो कि RHS की इक्वल है। प्रूफ हो गया, ठीक है। एक छोटा छोटा सवाल लिखा हूँ मैं अभी बेसिक सा सीखने के लिए। ये देखते हैं, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS लिखता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए, इसको देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं RHS को देखूंगा, कि डोमिनेटर में कॉस थीटा आया। ये कॉस थीटा कब आया होगा, ये जब साइन थीटा बना होगा। ये कॉस थीटा कब आया होगा, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कुछ बना होगा, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइप पे कुछ बना होगा, तब तो आएगा। तब तो कॉस थीटा जो कैंसिल आउट हो गया होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको बनाने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे ये भी दिख गया कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा RHS में है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस साइन थीटा भी मेरा आ गया। 1 प्लस साइन थीटा मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे दिमाग में ऐसे आया कि 1 माइनस साइन थीटा था, मुझे इसको बनाना क्या था, देखो बनाना सिखाता हूँ मैं। 1 माइनस साइन थीटा था, ठीक है। तो मुझे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना था, ताकि मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकूं। इसको बनाने के लिए मैं क्या किया, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूं, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बने। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। समझे, इस तरह से सोचेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा से जब हम मल्टीप्लाई किए, 1 प्लस साइन थीटा पर 1 माइनस साइन थीटा, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे अभी मैंने बता चुका हूँ कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो नीचे जो बनेगा मेरा, पर तो एज इट इज छोड़ दीजिए, पर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब पे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा कॉस थीटा। यही तो मेरा RHS लिखा हुआ है, प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS।
एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया ना कैसे किए? तो ये चीज़ सोचना है कैसे कैसे मैंने सोचा कि कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हिंट्स यहाँ से भी मिल रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा चाहिए नोमिनेटर में, तो 1 प्लस साइन थीटा कैसे आएगा? तो हम नीचे 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो जितना भी दिया हो ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, उसके बाद बनाना अगर नहीं कुछ समझ में आया तो लास्ट। और आपके लेवल में मेरे हिसाब से सारे ऐसी क्वेश्चन हो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके बना दीजिए, बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे साफ दोनों यहाँ पे प्रूफ करना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना। तो एल एच एस क्या होगा? एल एच एस होगा मेरा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। मैं सिर्फ ये यूज करना सिखा रहा हूँ फार्मूला अभी, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर जाता है साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा अपॉन, और इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पावर 2। और साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, टैन थीटा, और जो 2 लगा दिया, प्रूफ हो गया। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखिए ये क्या है यार, 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ बताना होगा इसको, मैंने हिंट्स लिखा हुआ आपको। अच्छा देखता हूँ बाद में। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो या तो आप साइन कॉस में चेंज करके भी बना सकते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आता साइन कॉस में चेंज कर बना दो, बन जाएगा। नहीं तो चेंज करें, देखो साइन कॉस में चेंज करते हैं। देखो LHS कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा को चेंज कर रहा हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, टैन थीटा की जगह। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ। अब सिंप्लीफाई करना सिर्फ हम लोगों को, देखिए कॉस थीटा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1, एलसीएम कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा
ये नीचे है, ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में बनेगा और नीचे क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस गलती लिख देना यार, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। ये ऊपर जाकर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, लोग क्या डायरेक्शन। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा और इसको एज इट इज छाप दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको दूसरे पेज में पहले लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या एलसीएम लेना, लेकिन दोनों सेम नहीं, दोनों सेम है, ये प्लस है, दोनों सेम है, लेकिन सी यहाँ पे कॉस थीटा पहले है, यहाँ पे साइन थीटा बाद में। जब यहाँ से मैं माइनस, ये नीचे से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो कॉस थीटा बाहर आएगा, साइन थीटा अंदर चला जाएगा, तो सिर्फ आपको माइनस कॉमन साइन लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ एच डी छोड़ दी, कहीं से भी कॉमन ले लीजिए तो वहाँ से लूँगा मैं, यहाँ पे देखिए प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो कॉस थीटा आगे आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो इस आगे मैं लिख दूंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अब सेम हो गया और ये साइन सबको पता होगा यहाँ आ जाएगा, तो इसको रेज करके लिख देते हैं हम लोग माइनस, ये वाला साइन जो कॉमन माइनस लिए यहाँ रख दिए तो ये हो गया। अब देखिए एलसीएम तो सेम, दोनों नीचे सेम है, तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन ऊपर में क्या होगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो समझाना है यहाँ पे मुझे समझाना। अब देखिए लाना क्या था वो देख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है। देखिए यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट होना चाहिए। तो कैंसिल आउट कैसे होगा, तो देखिए ये मेरा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं आशा करता हूँ सबको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे कॉस थीटा है और बी क्या है, बी साइन थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस पर बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक प्लस साइन आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरा वाला आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बस कट जाएगा, तो एलएचएस में बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो हमें चाहिए था। तो इसमें सिर्फ सोचने वाला क्या था, सोचने वाला दो चीज़ था, आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना था ताकि एलसीएम सेम बन जाए, तो माइनस साइन लेना था। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूज़ करना था आपका ब्रेन यहाँ पे, ताकि नीचे में जो कॉस माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाए। वो कैंसिल आउट कैसे होगा, उसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उससे जब आप एक्सपेंड करो तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा यही आ गया जो मुझे चाहिए था।
ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन ए। मैंने एक चीज़ कहा कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, साइन कॉस टेन कॉस और कॉस टेन का कॉम्बिनेशन दिया हो, या भी किसी भी सवाल में कुछ समझ में नहीं आता, तो आप क्या करोगे, सबको साइन कॉस में चेंज करके बनाओगे। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको मैं, ये तो एक ही लाइन का है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा दिख रहा है इसे, ठीक है, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा से। तो साइन स्क्वायर ए, तो इसको कुछ नहीं करना, मुझे कॉट को चेंज करना और टैन को चेंज करना साइन और कॉस में। तो LHS साइन स्क्वायर ए, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए पावर 2 है, पावर 2 देना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस स्क्वायर ए भी छोड़ दिया, टैन को चेंज करें, टैन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। पावर 2 रहे तो पावर 2 होगा, यहाँ से साइन कट गया, कॉस से कॉस कर बचा क्या, बचा सिर्फ एक आइडेंटिटी जो हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा, और ये हमको पता है क्या होता है, ये 1 होता है। तो मेरा LHS 1 आ गया, RHS और 1 ही लाना था, तो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप ये सीखो कि साइन और कॉस में चेंज कर देना मेरे को। ये क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें सारा साइन कॉस में है, लेकिन ये नहीं है, तो मुझे ये चेंज करूंगा, LHS कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस का स्क्वायर थीटा लेके इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये 0 प्रूव करना। अब देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। आपको मैंने पढ़ाया था कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तब आपको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस 1 है, तो आप क्या करो, ऊपर में माइनस कॉमन ले लो। अब जैसे ऊपर में माइनस कॉमन लोगे, माइनस बाहर लिया तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस 1 प्लस बन जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बन जाएगा, तो जो प्लस को आगे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो LHS मेरा क्या आ गया, 0, RHS की इक्वल है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 सेक थीटा प्रूव करना। तो ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो अब क्या करेंगे, तो LCM लेके चलेंगे, आगे फिर कुछ करना ही नहीं हमें। तो इनका जब आप LCM लोगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आएगा। तो देखिए इन दोनों का LCM इतना आया, तब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 1 प्लस साइन थीटा ये भी है, 1 प्लस साइन थीटा 2 है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको जब इधर से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा जाके आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या, इसको ओपन कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा प्लस 2a1 है और b कितना है साइन थीटा, पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। हाँ देखिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा, तो हमको एक साथ लिखना है। ये ऊपर इरेज कर दूँ, चलो नेक्स्ट एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया फिर से। अब देखिए कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह लिख दीजिए। इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, तो इन दोनों के एक साथ लिख दीजिए 1 प्लस 2 साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के एक साथ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, ये 1 होता है। कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये 1 होगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये 1 के नॉट 2 प्लस 2 साइन थीटा, एज इट इज लिखेंगे डोमिनेटर, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ बस। ऊपर में क्या 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या 2, कॉस को जो ऊपर ले आया तो सेक होगा, सेक थीटा, यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। तो इसमें क्या किए कि ऑलरेडी ये साइन कॉस में दिया हुआ था, तो कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना बस, और कुछ नहीं किए थे। एक बार कैलकुलेशन रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा दोनों एलसीएम लिए, तो कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। एलसीएम को कैसे लिखते हैं, जिनको नहीं आता, अब इसको जो एलसीएम लिए उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड किए थे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, जो ऊपर में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड किया तो कॉस थीटा आएगा, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करके सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, ठीक। अब देखिए साइन ए 1 प्लस साइन ए
ओ 1/sin है, ये आपको करना है होमवर्क। दिया हुआ सिर्फ एलसीएम लेना। ये भी आपको करना है। टैन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। 13। ठीक है। आगे क्या है? ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सब सवाल आपको एक बार ट्राई करना खुद से। ये देखो, कुछ भी नहीं समझ में आया, होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देना, दोनों ओपन करके सॉल्व कीजिएगा, आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ले लूँगा। ये भी करना आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करके। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा उसे। देखिए, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप साइन थीटा को बाहर ले लीजिए और नीचे से कॉस थीटा को बाहर लीजिए। तो tan थीटा तो मुझे बन गया, जो tan थीटा लाना है, लेकिन उस बाकी जो बचा हुआ जो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, वो कैसे? वो ऐसे लिख के दिखाते हैं। LHS, जब साइन थीटा ऊपर से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो, साइन थीटा को तो यहाँ 1 बचेगा, 1 -2 साइन क्यू है तो एक बाहर लिया तो 2 साइन स्क्वायर बचेगा, 2 साइन स्क्वायर बचेगा। नीचे जब मैं कॉस बाहर लूँगा तो यहाँ से क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा सिर्फ। अब देखो, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा। नहीं याद है तो फिर यहाँ फंस जाओगे। जिसको पता होगा वो 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। ये चीज़ दोनों उसको दिख जाएगा कि दोनों सेम चीज़ है। अब देखो लाना था tan थीटा, ऐसे भी सोचेगा आप कि tan थीटा तो मेरा आ गया, तो इन दोनों आपस में इक्वल होगा। वो कैसे होगा वो आपको पता होना चाहिए। cos थीटा क्या लिखे थे कि 2 फार्मूला लिखा था मैंने, वही लिखा। पहला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो नीचे लिखा हुआ है, और दूसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों क्या सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा आ गया। वो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि में कैंसिल आउट हो गया, इसको आपको लिखना होगा कि ये cos 2 थीटा है, और फिर नीचे भी लिखो कि ये cos 2 थीटा है। फिर वो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा LHS जो कि RHS की इक्वल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं RS रोल का NCERT का क्वेश्चन आइडेंटिटी पे लेके आऊँगा। इसमें इतना क्वेश्चन इसलिए लाया, मैंने बेसिक कुछ सिखाने का कोशिश किया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी ट्राई करना है। नहीं बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का। लिंक नीचे दिया होगा, दे दूंगा मैं नीचे वीडियो के नीचे। ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा हो गया अब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। कल के बाद जो वीडियो होगा उसमें ये कवर कर दूंगा, ये और ये भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।